રાજસ્થાનના કનૈયાલાલની જેમ સુરતના યુવકને પણ મોતની ધમકી મળી છે। કનૈયાલાલે નુપુર શર્માને સમર્થન કર્યું હતું અને તેને લઈને મોતની ધમકી મળી અને ત્યારબાદ તેની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી। ત્યારે સુરતના યુવકે કનૈયાલાલની મોતની જે ઇન્સ્ટાગ્રામ કહી શકાય સોશિયલ મીડિયાની પોસ્ટ ઉપર તેમણે કમેન્ટ કરી હતી અને કમેન્ટને લઈને તેમને પણ ધમકી આપવામાં આવી છે। માત્ર 31 વર્ષીય યુવરાજ પોખરણા છે અને તેમને ધમકી આપવામાં આવી છે। ત્યારે તેઓ આપણી સાથે છે અને આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું। જે યુવરાજભાઈ, કઈ રીતની ધમકી મળી હતી, તમે ક્યારે પોસ્ટ કરી હતી અને શું પોસ્ટ કરી હતી? 28 તારીખે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક તત્વ કરીને કોઈ એજન્સી છે ન્યૂઝ, જે ન્યૂઝ પોસ્ટ કરે, તો એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર ન્યૂઝ આવી તો મેં ન્યૂઝને લઈને ફક્ત એક કમેન્ટ કરી। પહેલી વસ્તુ કોઈ ભડકાઉ વસ્તુ નહીં હતી, ન્યૂઝ હતી, રિપોર્ટિંગ। આપણે ફક્ત એક કમેન્ટ કરી જે ઇંગ્લિશમાં હતી, હું તમને हिंदीમાં એટલે अनुवाद કરી આપું कि ये टोपीधारी जो प्रजा है इनको इंसान और इंसानियत से चिड़े घृणाए और ये हमेशा हमारा नुकसान ही करेंगे एम કરીને પોસ્ટ હતી। હવે તમને જે મતલબ કાઢવો હોય, તમારા દર્શકોને કાઢવો હોય તમે કાઢી શકો, પણ મેં કોઈ મઝહબનો કે કોઈ નાતનો કોઈને નામ લીધો નથી। તોય આ જોઈને ખબર નહીં કોઈ મોહમ્મદ ફૈઝલ એને ખરાબ લાગ્યો, શું લાગ્યો, એને શું દુબળી થઈ। वो भाई मुझे मैसेज करता है, मेरे हमारी कमेंट पर कमेंट करे, गुस्ताख के रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। अब आज के परिप्रेक्ष्य में गुस्ताख के रसूल क्या होता है आप सब समझते हैं। सर तन से जुदा એટલે सीधा गला काटने की कन्हैयालाल की तरह धमकी दी मुझे। અને આ જ્યારે તમે જોયું કે તમને આવી ધમકી મળી છે ત્યારે તમારા પર અને તમારા પરિવાર પર શું વીત્યું? सबसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि मतलब मैंने कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैंने कोई बहुत गलत बात नहीं बोली, मैंने तो सिर्फ एक कमेंट किया और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते उसके तहत कमेंट किया, किसी धर्म मज़हब संप्रदाय का नाम लिया नहीं, तो भी गला काटने की धमकी। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को कॉल किया, ही हैपन्स टू बी लॉयर, वो लॉयर है, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जो ये कॉम का जो चल रहा है कांड, आप रिस्क मत लो, मामला गर्म है, कमिश्नर में कचहरी में कंप्लेंट करो। तो मैं सूरत पुलिस कमिश्नर, ये सुबह 10 बजे मेरे को कमेंट आई, 3 बजे मैं सूरत कमिश्नर में पहुँच गया, मैंने कंप्लेंट डाल दी मेरी। और आपने कंप्लेंट डाली तो उसके बाद क्या हुआ, क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस कमिश्नर से? उसके बाद के रिस्पांस के ना देखे मैडम, 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष आपने पूछा मेरे परिवार के लिए, तो मेरे घर वाले अभी भी इतने डरे हुए हैं क्योंकि देखिए कमलेश तिवारी हुआ, किशन भरवाड़ हुआ, कन्हैयालाल हुआ, चौथा मैं ना हूँ ऐसा डर घर परिवार को है। तो मेरे माता पिता तो चले गए हैं, मेरी वाइफ भी चली गई और मैं चले गए, एज इन हम लोग अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। आज की तारीख में आप मेरे साथ हो, मेरे साथ मेरा बीवी बच्चा मेरा माँ बाप कोई नहीं, मैं अकेला रह रहा हूँ अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। ये पहला पक्ष। दूसरा, प्रशासन के तौर पे बोलूँ तो मुझे इतना विश्वास है कि कम से कम राजस्थान की आलसी निकम्मी सरकार की कंपैरिजन में हमारे बीजेपी की जो सरकार है, पटेल जी की जो सरकार है, इतना प्रशासन त्वरित मैंने देखा। मतलब मैंने कंप्लेंट किया, विदिन 6-8 घंटे के अंदर मेरे को लगते हुए अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी में IPS अधिकारी भी, आपके पुलिस के अधिकारी भी, ACP DCP सब लेवल के अधिकारियों ने मुझे बुला के मीटिंग की। 2 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ बैठे, मेरा बैकग्राउंड से लेके मेरा पक्ष समझा और त्वरित जो कार्यवाही बोलते ना, मेरी कंप्लेन अर्जी भी ले ली और मेरे को सिक्योरिटी भी दे दी। इतना मतलब सुपरफास्ट काम हुआ कि मेरे जैसे आम आदमी को लग रहा है कि भाई कोई लागवक की पहचान की जरूरत नहीं है, सरकार सुनती है हमारा। युवराज जी, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो और इस तरह की कमेंट आपने पहली बार की है या फिर आगे भी आप कर चुके हो? पहली बात तो आपने जैसे प्रश्न किया, इस तरह की कमेंट तो मेरी कमेंट ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, संवैधानिक भाषा थी। दूसरा, पेशे से मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और स्तंभकार हूँ। नेशनल मीडिया में जो मुद्दे होते हैं उन पर लिखता हूँ। तो हो सकता है क्योंकि मैं जो अंग्रेजी में बोलता है, आई डू नॉट मिन्स माई वर्ड्स, मैं चिपड़ी चुपड़ी बात नहीं करता, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। इस्लाम हो का इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लाम बोलूँगा तो फिर गलत मैसेज जा सकता है, इस्लामिक कट्टरपंथ स्पेसिफिकली, या जो भी धार्मिक कट्टरपंथ हो, पॉलिटिकल मुद्दे उसमें मैं विचार लिखता हूँ मेरे नेशनल मीडिया पे। तो बैकलैश, गाली गलौज तो मुझे आती है, नई बात नहीं, मुझे आदत पड़ गई। अब मैं कड़क चमड़ी का हूँ, बहुत गालियाँ पड़ती मेरे को, लेकिन जान से मारने की धमकी पहली बार आई। तो अभी आप पर क्या बीत रही है? क्योंकि हम समझ सकते हैं अगर किसी को जान से मारने की धमकी मिलती है तो वो एक तरह से डर जाता है। तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हो अभी? देखिए, मैं पहली बात बोलूँगा, मुझे गुजरात पुलिस पे, गुजरात प्रशासन पे, गुजरात सरकार पे भरोसा है, तो मुझे मेरा डर नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मतलब 4 उंगलियां 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे घर परिवार की जो हालत है आप मानेंगे नहीं। आपका बहुत छोटा सा बच्चा भी है। मेरा बच्चा तो छोटा है ही, लेकिन ऐसा मैडम मैं भी छोटा हूँ, मैं भी बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, सफ़ेद बाल नहीं है मुझे। और मेरे घर परिवार वाले सुबह से इतने कॉल कर रहे हैं क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मुझे सिखाया गया कि डॉक्टर, पुलिस, वकील, इन लोगों से दूर रहो, और अभी इन्हीं लोगों से मेरा काम पड़ रहा है। तो घर वाले मेरे छिन्न भिन्न हैं, जो बोले कि माँ बाप अलग है, पत्नी अलग है, अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है, और प्लस मुझे सिक्योरिटी दी, तो कहीं भी एक आम आदमी के तौर पे जाता हूँ, सिक्योरिटी रहती तो लोग देखते हैं, तो कहीं जाने का भी डर मतलब मन नहीं होता। सबको लगता है कौन है, क्या हो गया, मुझे ये सब की आदत नहीं है, मेरी नॉर्मल लाइफ चली गई, मेरे को वो वापस चाहिए।
और अभी सब कामकाज सब बंद करके एक जगह पर आप आइसोलेट हो गए हो। बस यही है मेरा आइसोलेशन। कोरोना में जो आइसोलेशन था वही आइसोलेशन अभी मैं लेके बैठा हूँ। यही है अपनी दुनिया, ये कमरा है, किताबें हैं, ये सामान, बस यही है मेरा भी। क्या कहना चाहोगे अभी आप? कहना तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा सबको कि भारत में संविधान चलता है, जिसको ये उर्दू में आईन कहना चाहते हैं। संविधान चलता है, लोकतंत्र चलता है, और यहाँ कोई शरिया नहीं है कि सर तन से जुदा कर दोगे। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी और मैंने कुछ ख़राब बोला ना, तो आईपीसी है, डिस्ट्रिक्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास है, पुलिस व्यवस्था है, आप जा सकते हैं। कोई बीजेपी की तथाकथित जो कोई नेता थी जो अब नहीं है, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई, केस हुआ, तो आप केस कर सकते हैं। ये सर तन से जुदा वाली बात तो मेरे तो पल्ले पड़ती नहीं। और यदि आपको लगता है कि आपकी पुस्तकों में कुछ गलत लिखा है और वो युवराज बोल रहा है या नुपुर बोल रही है, कोई और बोल रहा है, तो आप मेरा सर काट दोगे। मुझे लगता है आगे भी लोग बोलेंगे, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रश्न तो उठेगा। अगर अपने को लगता है कि भाई अपने सिक्के में खोट है तो सिक्के को ठीक कर दो। अगर आपको लगता है कहीं बुराई है, कहीं गलत लिखा है, उसको अपडेट कर सकते हो। आज हमारा फ़ोन है ना एंड्रॉयड, वो भी अपडेट मांगता है। तो हिंदू धर्म में भी बहुत अपडेट हुई, कुप्रथा हमारे में भी थी, अंग्रेजों के आने के बाद हमने भी अपडेट किया। तो अगर आपको लगता है कुछ गलतियाँ, तो आप भी अपडेट कर दो, लोगों के सर तन से जुदा करना बंद कर दो। संविधान को अगर बोलते हो ना कि संविधान है, तो मानो उसको। संविधान वन साइडेड नहीं है कि जब आपको चाहिए तब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मेरे जैसे युवाओं को, 30-30 साल के युवाओं को तुम डरा के बैठे हो घर पे, तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कानून व्यवस्था पे भरोसा है पूरा। બિલકુલ તો આ છે સુરતના 31 વર્ષીય યુવરાજ પોખરણા કે જેમને ધમકી મળી છે। તેમણે જે કનૈયાલાલને જે ઘાતકી હત્યા કરી હતી ત્યારબાદ તેમણે તેમની પર પોસ્ટ કરી હતી અને મામૂલી એવી પોસ્ટ હતી કે જે દરેકને સંવિધાનમાં હક છે પોતાનો મત વ્યક્ત કરવાનો, પોતાની જે રજૂઆત છે તે રજૂ કરવાનો, અને તેના બદલ તેને આ ધમકી મળી હતી। તો હાલ તો તેઓ આઇસોલેશનમાં છે, તેઓ એક રૂમમાં કેદ થઈ ગયા છે અને તેઓ પોલીસ પ્રોટેક્શન હેઠળ છે અને તેમનો પરિવાર પણ આને લઈને ખૂબ જ ડરી ગયું છે। પરંતુ તેઓને સુરત પોલીસ ઉપર પૂરેપૂરો ભરોસો છે। કેમેરા પર્સન સંજય સાથે નિકિતા ચલિયાવાલા, ચેનલ સુરત।